और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। पहला सुपरस्टार जिसने लगातार दी 17 हिट फिल्में, लेकिन कुछ ही सालों में खो दिया स्टारडम। दोस्तों, इस सुपरस्टार को आप बखूबी जानते हैं। इनके नाम से ही फिल्में हिट हो जाया करती थी, और अगर फिल्में इनके साथ कुछ गलत हो जाए तो दर्शक नाराज हो जाया करते थे। बॉलीवुड एक्टर्स आज बैक टू बैक हिट देने के लिए स्ट्रगल करते हैं, लेकिन भारत के पहले सुपरस्टार ने लगातार यानी कि एक के बाद एक 17 हिट फिल्में दी और अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों को इतना इम्प्रेस कर दिया कि हर तरफ उन्हीं के नाम के चर्चे थे। लेकिन ये स्टारडम ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला। महज 3 साल बाद ही वो टॉप स्टार का टैग खो चुके थे। अलग अलग रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि उन्होंने अपने करियर में 180 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और 1970 से 1987 तक वो सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले एक्टर थे। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम है राजेश खन्ना। 29 दिसंबर सन 1942 में अमृतसर पंजाब में जन्मे राजेश खन्ना का असली नाम जतिन चुन्नीलाल खन्ना था। उन्हें फैंस अलग अलग नामों से पुकारते थे, जैसे काका, शहजादा, रोमांस के ओरिजिनल किंग। भारत का पहला सुपरस्टार, वो भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे पॉपुलर एक्टर्स में से एक है। राजेश खन्ना ने 1965 में फिल्मों में एंट्री ली। उनकी पहली फिल्म थी राज। IMDb के मुताबिक राजेश खन्ना ने हिंदी सिनेमा के सिंगल हीरो के तौर पर सबसे ज़्यादा फिल्में और सबसे कम मल्टी स्टारर कास्ट फिल्में बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। राजेश खन्ना ने पहली बार सक्सेस का स्वाद तब चखा जब उनकी 3 फिल्में आखिरी खत, राज, औरत बड़ी हिट रही। उनके स्टारडम का अंदाज़ा सबको तब हुआ जब बहारों के सपने फिल्म में सैड एंडिंग पर फैंस नाराज हुआ। उनकी नाराज़गी की वजह से डायरेक्टर को फिल्म को एक हैप्पी एंडिंग देनी पड़ी। सन 1969 में शक्ति सामंत की आराधना के बाद वो सुपरस्टार बन गए। लोगों में उनका क्रेज गजब का था। लोग उन्हें भारत का पहला सुपरस्टार कहने लगे। इसके बाद उन्होंने सन 1969 से 1971 तक लगातार 17 हिट फिल्में दी। उन्होंने 1969 से 1977 तक सुपरस्टार का टैग एंजॉय किया। इसके बाद उन्हें ये टैग अमिताभ के साथ शेयर करना पड़ा। उसके बाद यूं कहें कि अमिताभ राजेश खन्ना पर भारी पड़ने लगे। उन्होंने सन 1969 से 1971 तक 3 सालों में लगातार 17 सुपर हिट फिल्में देने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इनमें 15 लगातार सिंगल सुपर हिट फिल्में और दो हीरो वाली फिल्में अंदाज और मर्यादा शामिल थी। सन 1976 से 1978 तक राजेश खन्ना ने लीड हीरो के तौर पर 5 बॉक्स ऑफिस हिट, गेस्ट रोल में 3 हिट, गेस्ट रोल में 1 फ्लॉप और मेन लीड के तौर पर उनकी 8 फिल्में फ्लॉप हुई। हालांकि उनकी परफॉर्मेंस और म्यूजिकल अच्छा था, फिल्मों को रिव्यूअर्स ने खूब पसंद किया। ये साल उनका बुरा दौर माना गया। राजेश खन्ना प्रोड्यूसर भी बने और 3 फिल्में बनाई और 4 फिल्मों को प्रोड्यूस किया। एक्टर ने सन 1991 में राजनीति में शामिल होने के लिए फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी और वो कांग्रेस में शामिल होकर संसद सभ्य भी बने।